स्पेशली टीना की मम्मी से ये मुंह पे लात मार देना और एक औकात। तो कहूँगा कि बेटियां सबकी साझी होती हैं और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और इन दो पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन दो शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ। क्या वाकई अपने ही बेटी के करियर का गला घोटना चाहते हैं सुम्बुल के पापा? आखिर अपने ही बेटी के करियर के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर वो क्यों वक्त वक्त पर ऐसी बातें करते हैं जिससे सुम्बुल की इमेज बाहर वालों के आगे बनने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही है? सवाल ये है कि आखिर सुम्बुल के पापा अपनी बेटी का करियर वाकई में खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जी हाँ, क्या है वो 3 बड़े संकेत जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सुम्बुल का करियर उनके पापा की वजह से बर्बादी की तरफ जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। पहला खतरनाक संकेत, पहले अपशब्द फिर माफी। आप सभी ने देखा होगा कि सुम्बुल के पापा वक्त वक्त पर किस तरह से शालीन और टीना के खिलाफ जहर उगलते नजर आए हैं। हाल के एपिसोड में सुम्बुल के पापा ने बाकायदा फोन कॉल के जरिए शालीन और टीना को काफी अपशब्द कहे थे, जिसके लिए न सिर्फ ऑडियंस ने बल्कि टीवी स्टार्स और शालीन टीना के घर वालों ने सुम्बुल के पापा को आड़े हाथों भी लिया। हर किसी ने उनकी तगड़ी आलोचना करते हुए ये सवाल भी उठाए कि आखिर अपनी बेटी को समझाने के बजाय वो इस तरह से किसी दूसरे कंटेस्टेंट के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उस फोन कॉल वाली कन्वर्सेशन पर बवाल हुआ तो अब जाकर सुम्बुल के पापा ने माफी भी मांग ली। एक इंटरव्यू में सुम्बुल के पापा ने अब बताया कि देखिए, उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई खिला दी, मैं सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं आईसीयू में था और मैं शायद मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुम्बुल सुम्बुल बोल रहे थे। तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुम्बुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। सानिया ऐसा बता रही है मुझे, मेरी बेटी, कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अप्पी से बात करो और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है। तो मैंने सानिया से पूछा, बेटा क्या है? तो बोले पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली 2 शब्दों के लिए। एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियां सबकी साझी होती हैं और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था। और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन 2 शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ। वेल, अब ये बात तो समझ में आती है कि सुम्बुल के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और इसके लिए वो काफी शर्मिंदा है, माफी भी मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पहले गाली और माफी वाला ये सीन हुआ है उससे सुम्बुल की इमेज पर काफी तगड़ा इफेक्ट पड़ा है। दूसरा खतरा, सुम्बुल के करियर और जिंदगी को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश। ये भी एक बड़ा संकेत है कि सुम्बुल की लाइफ में उनके पापा की कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी देखी जा रही है। उनके पापा उनकी लाइफ को पूरी तरह से अपने हाथों से चलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बातें बिग बॉस 16 के जरिए कई मर्तबा सामने आई है। बार बार शालीन और टीना के खिलाफ बोलना, शो में भी उनकी दखलंदाजी होना, इसे देख लोग ये तक कहने लगे कि सुम्बुल अपने पापा के बार बार इंटरफेयर करने के कारण अपने गेम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रही हैं और कंफ्यूज हो चुकी हैं और वो अपने पापा के अकॉर्डिंग ही अब गेम को देख रहे हैं। घर के बाहर भी सुम्बुल को लेकर माहौल बनाना और फिर बार बार शो में आना कहीं ना कहीं अब सुम्बुल पर ही भारी पड़ रहा है। और तीसरा खतरनाक संकेत, सुम्बुल के पापा उसके लिए बस नेगेटिविटी फैला रहे हैं।
बीते 7 से 8 हफ्तों में जिस तरह से सुम्बुल, टीना और शालीन को लेकर माहौल बना है, उसमें सबसे ज्यादा निशाने पर सुम्बुल ही आई, घर के अंदर भी और बाहर भी। और ये तब ज्यादा हुआ जब सुम्बुल के पापा ने अपनी टांग अड़ाई है। पहले सुम्बुल को लेकर लोगों में पॉजिटिविटी देखी जा रही थी, लोग इमोशनली तौर पर सुम्बुल से काफी जुड़ाव महसूस कर रहे थे और जब तक सुम्बुल के पापा सामने नहीं आए थे, सुम्बुल लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही थी। लेकिन अब इमोशनली रूप से लोग धीरे धीरे सुम्बुल से दूर हो रहे हैं। जहां पहले लोग उनके लिए पॉजिटिव थे, तो अब काफी नेगेटिव हो चुके हैं। लोग अब सुम्बुल को लेकर कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द घर से बाहर कर दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो सुम्बुल के पापा ने जिस तरह से पूरे माहौल को क्रिएट किया है, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो भी सुम्बुल के करियर को काफी इफेक्ट कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? आप इन बातों से कितने सहमत हैं? बताइए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।